नमस्कार दोस्तों ये हमारे साथ बैठे हैं शिवराम भाई जो कि भदोही से हमारे पास चल के आए हैं। ये सालों से भयानक कब्ज की समस्या से परेशान थे। जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इनको 3-4 दिन के ही ट्रीटमेंट में काफ़ी आराम मिला था। जो प्रेशर इनको बन के नहीं आता था अभी प्रॉपर तरीके से प्रेशर बन के आने लगा है। डेली सुबह के टाइम पेट साफ होता है, मस्त हैं। और ये भाई साहब अब जा रहे हैं अपने घर, खुश हो चुके हैं। बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। डिप्रेशन था इनको, एंजाइटी थी, क्रोनिक आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, भयानक नाभि की समस्या थी, भयानक नली की समस्या थी, भयानक कोढ़ी की भी समस्या थी। प्रॉपर तरीके से 2 टाइम भाई साहब ने ट्रीटमेंट लिया और मन लगा करके इलाज करा करके यहाँ से जा रहे हैं। भाई साहब थक हार चुके थे, बोले थे कि मेरा साथ मेरे घर वालों में से भी कोई नहीं देता। और भी तरह तरह की समस्याएं ये जूझ रहे थे फाइनेंशियल इश्यूज से, और सालों साल ये इलाज करा करके इनको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ चुकी थी। बहुत सारी रिपोर्टें कराया, बहुत सारी चीजों में डायग्नोज कराया, लेकिन कहीं पर भी पेट संबंधी समस्याओं में कोई भी इनको आराम नहीं मिला और न रिपोर्टों में कुछ डायग्नोज हुआ। थक हार करके इन्होंने फेसबुक पर हमारी वीडियोस देखी थी। वीडियोस देखकर तुरंत बस भागते हुए 3-4 दिन के बाद ही हमारे पास आए भदोही से, और आज भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक होकर हमारे पास से जा रहे हैं। तो पहले आप ये बताइए कि कहाँ कहाँ इलाज कराया था ये आईबीएस को लेकर आपने? बम्बई में 3-4-5 जगह से कराया था। 4-5 जगह से? 5-6। तो जब ये बीमारी एकदम पीक पे थी, क्रोनिक थी, जब आप यहाँ पे आए भी नहीं थे, तो पेट कैसे साफ थोड़ा बहुत होता था? 2-4-10% की वो भी नहीं होता था? कुछ भी नहीं होता था। होता ही नहीं था? नहीं, बहुत होता था 5%। 5% बस? और लेग्जेटिव वगैरह खाने से भी नहीं होता था? नहीं होता था? नहीं होता। तो जब पहला दिन का सेशन यहाँ पे लिया तो कितना परसेंट आपको पेट साफ होने लगा? 30-35% हुआ पहला ही दिन से जी। और 1-8 हफ्ते बीतने के बाद धीरे धीरे 45-50 फिर 60-70, मतलब ये ऐसे बढ़ते गया। और क्या क्या दिक्कत थी जो गर्दन वगैरह वाला बताते थे? सिर में दर्द था। हाँ। पूरा गैस चढ़ जाता था। हाँ। और इसके बाद फिर मेरा काम नहीं करता था। मैं सुबह शाम दवा खाता था सिर दर्द का। सिर दर्द की सुबह शाम दवा? सुबह शाम दोनों टाइम। गैस के लिए भी खाते थे? गैस के लिए भी दवा खाता था। उससे कोई आराम लगता था? कुछ भी नहीं, A to Z। अभी बिल्कुल दिमाग एकदम हल्का है? एकदम दिमाग हल्का है, सीना हल्का है, बिल्कुल एकदम हल्का है। कोई और ऐसी तकलीफ जो वहां से बिल्कुल घबराते हुए यहाँ पे जब आए थे, जो समस्या सारी लेकर आए थे, उनमें से कुछ ऐसी अब फील हो रही है कि तुमको कोई समस्या है अब यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट कराने? नहीं, मेरे को बहुत समस्या बहुत जो थी, बहुत थी समस्या। मेन समस्या ये थी, मेरा का जो लैट्रिन नहीं हो रहा था, मेन कब्जियत थी। मैं उससे हड़बड़ा गया था, अगर पेट ही नहीं साफ होगा तो हम कितना दिन जिएंगे। तो क्या सोच के आए थे यहाँ पे, ये बताओ? मैं यही सोच के आया ये तो लास्ट हो गया या तो मेरा पहला हो गया। मैं यहीं पे बच गया तो बच गया, नहीं तो दवा तो नहीं कराऊंगा। डॉक्टर दवा देते तो कुछ आराम ही नहीं, जितना दिन खाता था उतना दिन पेट साफ, फिर इसके बाद वही जैसा। दवा खा खा के परेशान हो गया, कोई उसका मतलब ही नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया? रीजन जब नहीं निकल रहा है, बिना दवा का अगला अगर बोल रहा है मैं सही करूंगा, तो उससे हमको क्या रीजन मिलेगा? और जिंदगी भर के लिए सही हो गया। अब बताओ, यहाँ पे तुम इतना दिन ट्रीटमेंट लिया, कोई दवा खिलाया मैंने तुमको? एक भी दवा नहीं खाया। किसी गैस के लिए, पेट साफ करने के लिए, किसी भी चीज के लिए, चूरन वूरन, लेक्सेटिव, लेक्टिफाइवर कुछ खिलाया इधर? कुछ भी नहीं खाया। रोज अपने से टॉयलेट करके आते हो? रोज प्रेशर बनता है, सुबह सोच के उठता हूँ। हाँ, तड़ासन करता हूँ, 2-5 मिनट करूंगा। हाँ। जैसे तड़ासन करना चालू कर दूंगा, 1-2 मिनट करूंगा, तब से प्रेशर बन जाता है। अच्छा। हाँ। तो अब ये सब चीजें मतलब कि नॉर्मल हो चुकी हैं। हाँ, तो अब कितनी तकलीफें झेली ये बताओ? फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर किसने साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया? किस मतलब कि मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे? साथ ने तो ऊपर वाले ने दिया। मैंने पहला नंबर मैं ऊपर वाले पे भरोसा करके आया था। अगर आप साथ दे देंगे ऊपर वाला, तभी हमारा काम होगा। आदमी साथ दे के तो नहीं होते, क्योंकि आदमी अपने मतलब होते। कितने लोग को इसमें बोला था, मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट कर दोगे तो अच्छी बात रहेगा। बाकी कितना लोग तो नहीं बोल दिए, वक्त पे नहीं बोल दिए। कितने लोग बोले बाद में हो जाएगा। मैं बोला जान दो, कोई बात नहीं, वो हमारे ऊपर भीग रहा है, कल तुम्हारे ऊपर भी भीगेगा। वक्त खराब है तो जब इंसान का वक्त खराब होता है तो साथ कोई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वक्त बेहतर होता है सारे अपने हो जाते हैं। जब आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो ये आप मान के चलिए, चाहे बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी हो, घर वाले जो अपने बिल्कुल पास के होते हैं ना, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप बस थोड़ा सा आपकी सेहत बढ़िया हो जाए, आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाए और आप लाखों लाखों रुपए कमाने लगो, आप पैसे वाले इंसान बन जाओ, तो देखो जो गैर भी है ना, वो भी अपनी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। तो शिवराम भाई का यही रोना था कि यार मैं एकदम थक हार चुका था इस बीमारी को लेकर के,
और इन्होंने बोला कि प्रयागराज में ये पास में सर आपका सेंटर है, हम जाते हैं, इलाज कराते हैं, देखते हैं जो होगा तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उम्मीद रख के आए, और जो उम्मीद रख के आए वही हुआ कि उससे बेहतर हुआ या फिर उम्मीद से कम हुआ? यहाँ पर क्या मैं जो उम्मीद रख के आया था, हाँ, नहीं कुछ होगा, 30% अगर मेरा लैटरिन होगा तो भी कुछ तो मुझे उम्मीद थी। हाँ। अगले इसमें ऐसा फील हो रहा है, हाँ। मुझे प्रेशर भी बनता है, सुबह पेट साफ होता है, मेरा दिमाग सही हो जाता है, और कुछ का टेंशन नहीं। मैं जान लो उससे भी ज्यादा हुआ। जो डिप्रेशन एंजाइटी था उसका क्या कंडीशन है अभी? डिप्रेशन एंजाइटी जो था वो सब खत्म है, और इसके बाद मेरे पास से सब कुछ जान लो खत्म है। जो और सब है उसका तो दूसरा मैटर है, उसको क्यों नहीं बोल सकते। तो अब क्या करोगे? अब सीधा घर जाओगे? क्या प्लानिंग है आगे का? आगे का प्लानिंग यही है, जितना आप बताएं सर उसके हिसाब से हम पूरा वीडियो जो आपको, हाँ, जो आपको स्ट्रेचिंग्स वगैरह जहाँ पे सिखा के भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे लगातार अभी आपको 1 डेढ़ 2 महीने और करने हैं। ठीक है। भारी सामान नहीं उठाना है। जो आपको डाइट बना के दिया, कंप्लीट उस डाइट के अनुसार ही चलना है। अपने से अभी ज्यादा तली भुनी, चिकनी और हैवी चीजें नहीं लेनी है, ठीक है? बस जैसे जैसे, क्योंकि पेट तो पूरा का पूरा सेट कर दिया हूँ इधर से, बस उधर जाओ आराम से, हल्का थोड़ा सा डाइट लो, बस उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे डाइट अपना बढ़ा देना, जो एक्स्ट्रा हैवी प्रोटीन वाली चीजें हैं, एक्स्ट्रा फैट वाली चीजें हैं, बढ़ाते चले जाना, तो तुमको मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाओगे। समझ रहे हो जी। और कोई चीज जो आप शेयर करना चाहो लोगों से? मैं यही बोलता हूँ, जिसको अगर एक कब्ज का शिकायत है, नाभि है, नले है, कौड़ी है, वो अपने हिसाब से, नहीं पैसे हैं, गरीब है, ऑनलाइन भी 30 ले सकता है, 2 दिन के आके चेक करा सकता है। बिना चेक कुछ भी नहीं होगा, बिना डायग्नोज के तो नहीं होगा भाई। वहां से हम क्या आपको जानकारी दे दें, क्या बता दें? बताओ। बहुत चीजें पेशेंट बोलता है कि सर आप मुझे ऑनलाइन सेशन दो, ठीक है मैं देता हूँ, आराम भी लोगों को लगता है। लेकिन आप ये समझिए कि भाई साहब 14 को आए थे, आज कितना तारीख है? आज 1 तारीख है ना, तो ये कंप्लीट भाई साहब यहाँ पर 31 का महीना है, तो कुल मिला के 16-17 दिन आप इधर थे। 16-17 दिन में इन्होंने सुबह और शाम 2 टाइम ट्रीटमेंट लिया। यानी आप अगर उस हिसाब से काउंट करोगे तो लगभग कितना सेशन हो गया आपका? लगभग इनका 38-39 सेशन आज की डेट में पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है? तो 38-39 सेशन, ये टोटल आप 15 दिन एक आपका सीन हुआ था, 4 दिन का एक ना, तो 19 दिन हुआ है भाई साहब को यहाँ पे आए। तो 19 दूना 38 सेशन इस तरीके से इन्होंने कंप्लीट आज किया। तो पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद भाई साहब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। भाई साहब कमाई जो है वो करते हैं महाराष्ट्र में। अब भाई साहब यहाँ से जैसे ही घर जाएंगे, 1 डेढ़ महीना 2 महीना रेस्ट करेंगे, थोड़ा अपने बीमारियों के ऊपर और अच्छे से वहां पे डाइट वाइट फॉलो करेंगे, काम करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर काम पे निकल जाएंगे। क्या काम करते थे आप वहाँ पे? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अच्छा, कारपेंटर में क्या क्या बनाते हो आप? कारपेंटर में इंटीरियर फिक्सिंग में मेरा रहता है, और इसके बाद टीवी यूनिट का पार्ट, पार्टीशन। मतलब भाई साहब बहुत काबिल आदमी है, ये समझ लीजिए, बहुत कलाकार, बहुत काबिल आदमी है। वहां पे बहुत डिमांड है इनका, लेकिन बीमारी जो लग गई इनको, बीमारी ने इनको समझ लीजिए तबाह कर दिया। कर्जे लेकर इलाज करा रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ गए ये इलाज कराने के लिए, कर्जे में समझ लीजिए इस वक्त डूबे हैं। अब जाएंगे घर पे, आराम करेंगे, फिर जाएंगे कमाएंगे, फिर अपना जमीन खरीदेंगे, घर वगैरह इनका लेने का बहुत सपना है। अब भाई साहब सपना अपना जा करके पूरा करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर आप भी देवरिया से हैं, आप भी बनारस से हैं, आप भी उन्नाव से हैं, आप भी लखनऊ से हैं, आप भी कानपुर से हैं, आप भी उराई से हैं, या फिर आप भी प्रतापगढ़ से हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास के किसी भी शहर से हैं, या फिर आप कहीं दूर दराज के भी हैं लेकिन आना चाहते हैं हमारे सेंटर पर, तो बेफिक्र होकर के आए। आपको भी यहाँ पे रहने खाने पीने का सारा व्यवस्था है, कोई समस्या नहीं होने वाली। आपकी समस्या का समाधान हम 100% यहाँ से करके भेजेंगे। यहाँ के लोग आपको कैसे लगे ये बताइए, बिहेवियर कैसा था यहाँ पे? यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, रहने खाने पीने में कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे नाश्ता, सब कुछ फ्री है। जितना जो चाहिए उतना खाओ, जितना चाहिए रहने का उस हिसाब से बहुत अच्छा है। कूलर है, पंखा है, अब क्या चाहिए आपको? यहाँ पे कूलर, पंखा और वीआईपी रूम की पूरी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। खाना पीना आपको टाइम से मिलता है, ठीक है? और ट्रीटमेंट भी सुबह के टाइम आप सभी को सीरियल वाइज जिस तरीके से पेशेंट आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सभी को सुबह के टाइम ही ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर आपको नाश्ते के लिए भेजना होता है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। भाई साहब आप अपने लाइफ में कमबैक कर चुके हैं,
आप जाएंगे, आराम करेंगे और फिर भाई साहब अपनी जिंदगी की जर्नी आगे से आप शुरू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर अगर ये शॉर्ट वीडियो मिल पा रही है तो जरूर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।